हेलो प्रभु। क्या हाल चाल ने सारे दोस्तों दे ठीक ठाक हो। उम्मीद करता हूँ सब भाई बढ़िया होंगे। सर ईश्वर ठीक मेरे भाई। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और नई क्लास में, जिसमें कि हम जीके जीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 460 जहाँ मेंशन है, 500 तक हम ट्राई करेंगे कि 500 तक आज की क्लास में जो है वो कर लें। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ सब दोस्त जो हैं अपने ग्रुप्स वगैरह में, जो आपके दोस्तों के ग्रुप्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। और साथ साथ में लाइक कर देंगे क्लास को सब दोस्त। और जो कुछ भाई इस वीडियो के दौरान हमसे नए जुड़ेंगे या न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे, हमारे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आने वाले जो वीडियोस होंगे, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, वो सब आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए, आवाज़ वगैरह बता दीजिए सब दोस्त, आवाज़ ओके है? चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्वागत है मेरे भाई, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए, तो बढ़ेंगे आज की क्लास के क्वेश्चंस की तरफ। सभी दोस्त वीडियो में लास्ट तक जो है वो बने रहिएगा, और अंत में अपना स्कोर जो है वो ज़रूर बता के जाएं कि कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं, और आपको क्लास जो है मेरे भाई कैसा लगता है। कुछ इंप्रूवमेंट की अगर ज़रूरत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन हो गया था कि पहली वीमेन जिन्हों को खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया, ये हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी था इसका आंसर। ठीक है, आज की क्लास का देखेंगे क्वेश्चन। एज ऑफ मार्च 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे 2021 के अकॉर्डिंग कि हाईएस्ट जीडीपी जो है वो किस स्टेट का था भारत में, 2021 और 2024। ठीक है, ये सेम ही है, जिसका 2021 में था 2024 में भी उसी का है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अंबानी कहाँ रहता है भाई? अंबानी यहाँ रहता है, वही इसका आंसर होने वाला है। जहां अंबानी रहता है वही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, गलत नहीं करेंगे, आराम से एक्यूरेसी के साथ करने हैं। ठीक है, और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, नोट्स जो हैं वो इसके साथ साथ में बनाते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र जो है 2021 में भी इसका जीडीपी सबसे हाई था, और 2024 में भी इसका जीडीपी सबसे हाई है। महाराष्ट्र के करंट सीएम कौन है? करंट सीएम कौन है महाराष्ट्र के? जो 2024 के बेस पे बताओ कि 2024 में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? बहुत बढ़िया प्रीतम भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे कि 2024 में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है? महाराष्ट्र में कौन है चीफ मिनिस्टर के पद पे संभाला हुआ? किन्होंने संभाला हुआ है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे आंसर आ रहा आपका, क्या ये सही है? बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों से आंसर चाहिए। जिन जिन दोस्तों को आंसर्स आते होंगे वो कोशिश कीजिए कि साथ साथ में अपने आंसर जो है वो देते जाएंगे। और हाँ, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे मेरे भाई कि कौन सी रिवर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से होकर बहती है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आना चाहिए इस पे, बिल्कुल एक्यूरेट। मोस्ट फेमस रिवर है जो जम्मू कश्मीर की, मोस्ट फेमस, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके पुराने नाम लिए जाते हैं। आबिद हुसैन, मोस्ट वेलकम मेरे भाई, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो डाउट्स होंगे, वो क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लिए जाएंगे। फिलहाल हम क्लास के दौरान पे आपके डाउट्स जो हैं वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, लास्ट में आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं ले लेंगे। तो झेलम जो है, झेलम वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। झेलम इज द राइट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए झेलम इज द राइट आंसर। झेलम के पुराने नाम पूछे जाते हैं, ये आपको बहुत बार बता चुका हूं, अब दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सभी दोस्त मिलकर एक बार वीडियो को, क्लास को लाइक कर देंगे। एटलीस्ट जितने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उतने बच्चे उतने लाइक्स हो जाने चाहिए। जल्दी से सभी बच्चे, सभी भाई एक बार लाइक का बटन दबा देंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया है इतना प्यार देने के लिए मुझे। इसी के साथ साथ लाइक भी करते रहा करें क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे, नेक्स्ट क्या है, विच इज द प्राइमरी क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की प्राइमरी क्रॉप जो है वो कौन सी है। प्राइमरी से मतलब मुख्य क्रॉप कौन सी है। क्या राइस है, यूट है, शुगर केन है या फिर कॉटन है। बिल्कुल सही आंसर, जल्दी से सही एक्यूरेसी के साथ आंसर आने चाहिए सभी दोस्तों के। लाइक्स की मात्रा जो है वो कम दिख रही है मेरे को। लाइक्स में कमी क्यों रहती है मेरे भाई। क्या आपको पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा नहीं लगता है, समझ नहीं आता है। अगर कोई पढ़ाने में कमी आ रही है तो आप बताइएगा, मैं उस चीज़ को बिल्कुल इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए लाइक्स में। बढ़िया, तो राइस वाले भाई बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइस। नहीं, कॉटन कैसे हो जाएगा भाई, कॉटन जम्मू कश्मीर में ना के बराबर है, ठीक है। राइस जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉटन, देखो कॉटन कहाँ उगता है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। कॉटन कहाँ उगेगा, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी, जो कि पेनिनसुला का एरिया है, ठीक है। पेनिनसुला का एरिया है, सेंट्रल इंडिया का जो एरिया है वहाँ पे कॉटन उगाया जाता है मोस्टली, और उगता भी वहीं पे है। शुगर केन की बात करेंगे तो शुगर केन भी उसी एरिया में उगेगा, ठीक है, ब्लैक सॉइल स्पेशली। और ये आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, मध्य प्रदेश का, इस साइड मोस्टली उगेगा, ठीक है। शुगर केन भी। जूट की बात करेंगे तो जूट जो है ये ईस्ट वाली साइड चला जाएगा, आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल के एरिया में। वेस्ट बंगाल वाली साइड जो है ये जूट, रस्सी जिससे हम बनाते हैं नॉर्मली, ये उगाया जाएगा। क्लियर है। अभी जो गलतियां करना चाहते हो अभी अभी कर लो, एग्जाम में कोई मेरा भाई गलतियां नहीं करेगा। खास करके जो चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, जो पढ़ा दी गई हैं, उनमें तो कोई गलतियां बिल्कुल ना करे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। What is the minimum age limit to get a membership of पंचायत। अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है तो आपकी कम से कम आयु जो है, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा से, कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। लोकसभा से भी आ जाएगा, ठीक है, और पंचायत का हम इस क्वेश्चन में कर ही रहे हैं। बढ़िया, आपकी डेली क्लास वीडियो देखता हूँ, मेरा नाम नहीं लेते। नाम लेंगे भाई, आंसर दीजिए। देखिए होता क्या है, फास्ट फास्ट चले जाते हैं कमेंट्स जो हैं, ठीक है। कभी दिखते हैं बच्चों के, कभी नहीं दिखते हैं। जब दिखेंगे तो डेफिनेटली आपका नाम लेंगे। क्या है, मिस्टर रिहान, कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। स्वागत है आपका भी क्लास में। तो बात करेंगे हम राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो है कम से कम आपको कितनी आयु चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम आपकी आयु जो है, कम से कम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 25 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। तो क्वेश्चन में आंसर जो है मोस्टली बच्चे किस पे जा रहे हैं, 25 पे। 25 पे जा रहे हो क्या। सुनो, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं क्वेश्चन में, 25 के साथ गए हैं, वो सभी गलत हैं। यहां पे पंचायत पूछा है यार, पंचायत, ठीक है। तो पंचायत के लिए 21 साल की उम्र चाहिए। पंचायत जो आपके गांव हैं, अगर आप जो बच्चे गांव से हैं, मुझे लगता है मोस्टली बच्चे गांव से होंगे, मैं खुद गांव से हूं, तो वहां पे क्या होता है, पंच बनते हैं, गांव के पंच बनते हैं ना, मेंबर जिन्हें हम बोलते हैं, गांव का मेंबर बनता है। तो भाई उसके लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। उसके लिए कितनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु। और ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पंचायत में 21, राज्यसभा में 30, लोकसभा में 25। क्लियर है। चलिए, कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पे मेरे भाई आप आंसर देते हुए चलेंगे। हल्का पंचायत से क्वेश्चन है कि हल्का पंचायत जो है ये किस सेक्शन के अंडर बना था, ठीक है, किस सेक्शन में आता है, सिंपल सा। ये क्वेश्चन मोस्टली आपको पूछे जा सकते हैं जेकेएसएसबी के जो थोड़े टॉप लेवल के एग्जाम होते हैं ना, थोड़े से टॉप लेवल के, थोड़ा सा जिनमें लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, उसमें ये पूछे जा सकते हैं हल्का पंचायत वगैरह के क्वेश्चन। बाकी बेसिक एग्जाम्स में, 10th बेस के एग्जाम में रेयरली 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें, कौन से सेक्शन जो है जिसके अंडर जाता है,
पंचायती राज एक्ट याद कर लीजिएगा, ये डेट याद रखिएगा 1989, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा बस मेन। और बात करेंगे हम अगर सेक्शन की, तो सेक्शन 4 जो है इसमें आएगी। सेक्शन 4 के अंडर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 3 के साथ बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, सेक्शन नंबर नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर चुके हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? चलिए, सभी दोस्तों से फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मेरे भाई ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो डेली बेस पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूझबूझ के साथ करने वाला क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ कि आप में से किसी बच्चे को नहीं भी आता होगा अगर ये क्वेश्चन, तब भी आप कर लोगे, तब भी कर लोगे। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम्स इज दैट इट कैन लीड्स टू, अगर हमें बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं, मान लीजिए अगर आपको डैम बनाना है एक बहुत बड़ा, तो उसका क्या नुकसान होगा, ठीक है। कौन सी इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से प्रॉब्लम आएगी? क्या डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा उसके लिए? डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों को काटना। क्या सॉइल इरोजन होगा? सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का बहना, ठीक है, बारिश हो गई या फिर किसी भी तरीके से हवा से हो गया, मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। क्या फ्लड आना, पास के एरियाज में फ्लड आना, या फिर वाटर पोल्यूशन होना? अब बताएंगे डैम्स अगर बनाना होगा तो सबसे मेन बात जो है इनमें से कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं बहुत सारे। चलिए, अब आप सभी से मैं कहना चाहूंगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं जो भी बात बोलूंगा उसको आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अब सुनो, जो तो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, आप मेरे को एक बात बताओ, डैम बनाने की बात आ रही है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात क्या है? बिल्डिंग डैम्स। अगर हम डैम बना रहे हैं, ये समझो ये डैम बनने के बाद की बात नहीं है, पहला पॉइंट तो ये डैम बन रहा है, ठीक है। बनने के टाइम कौन सी प्रॉब्लम आएगी? तो क्या जब हम डैम बना रहे हैं तो वहां पे एरिया पे फ्लड आ जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि मान लो अगर मैं अभी डैम बना रहा हूं, कोई कुआं बना रहा हूं, तो क्या उसमें फ्लड आ जाएगा उसके एरिया में? नहीं होगा ना, ये गलत है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मान लो डैम बना भी हुआ है, अगर डैम बना हुआ है तो उन एरियाज में ज्यादा फ्लड इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मोस्टली चांस होते हैं नहीं करेगा। अगर कभी जो वहां पे एम्प्लॉयज होते हैं, अगर उनकी कोई गलती हो गई, उन्होंने नहीं खोला, उन केसेस में कर सकता है। अदरवाइज डैम के जो शाफ्ट होते हैं उनको ओपन कर दिया जाता है, वो आगे नदियों से कनेक्टेड होते हैं, और वो डैम का पानी जो है जैसे ही ओवरफ्लो होने लगता है वो नदियों में निकल जाता है, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पानी, ठीक है। जो बच्चे फ्लड के साथ जा रहे थे उनका आंसर गलत हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जब हमें डैम बनाना है, डैम एक बहुत बड़ी जगह में बनेगा, और डैम ऐसा तो नहीं है कि सिटी के बीचों बीच में हम बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। डैम हम कहाँ बनाएंगे? जहाँ पे जगह खाली होगी, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, पहाड़ी इलाका होगा, मोस्टली पहाड़ी इलाके में बनते हैं डैम, है ना। तो वैसी कोई जगह देखेंगे तो वहाँ से पेड़ हमें बहुत मात्रा में काटने पड़ेंगे, उससे डिफॉरेस्टेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। उम्मीद करता हूं कि अब जो है इसके बाद आपको कोई आंसर में डाउट नहीं बचेगा, स्पेशली डैम्स के रिलेटेड, ठीक है। किसी भाई को अब कोई डाउट तो नहीं बचा? क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो सभी बच्चे एक बार मिलके लाइक कर देंगे। एटलीस्ट जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, करंटली जुड़े हुए हैं, उतने तक लाइक पहुंचा दीजिए अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे इसी के साथ। विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, एक बम्पर टाइप। तमिल बोली जाती है भाई, ठीक है। हु हैज टेकन ओवर एज फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे 4, 6, 8। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे पहली वीमेन जो कि हेड बनी थी किसकी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। यहां पे स्टील है, एल जो है वो छुप गया है आपसे डर के, उसको डर लग रहा है कहीं बच्चे भगा के ना ले जाएं। तो बताएंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला हेड कौन बने थे? बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन को आंसर्स आते हैं स्पेशली वो बच्चे आंसर्स देते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो कौन सा? सोमा मंडल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको बीच में नहीं आते हैं या जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन क्वेश्चंस को क्या कीजिए, उनके नोट्स में उनको स्पेशली लिखिए। जो तो आपको आते हैं उनको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं नोट्स में से, बट जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको स्पेशली लिखिएगा नोट्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च चैंपियन पोर्टल टू प्रोवाइड गाइडेंस टू ग्रैब द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे मेरे भाई कि कौन सी मिनिस्ट्री ने एक चैंपियन पोर्टल करके ओपन किया था। चैंपियन पोर्टल का नाम था, जिसमें कि बिजनेस स्किल्स या बिजनेस के रिलेटेड गाइडेंस दी जाती थी लोगों को, जब दी जा रही है, ठीक है, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें या बिजनेस की फील्ड में जा सकें वो लोग। तो कौन से इसमें मिनिस्ट्री रहेगी, एमएसएमई, अर्बन अफेयर्स, एजुकेशन या फिर रूरल डेवलपमेंट। सूझबूझ के साथ दीजिएगा, बिल्कुल आराम से सोच के दीजिए, सोच के आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सोचिए फिर आंसर दीजिएगा। बताओ मेरे को कि बिजनेस के रिलेटेड, काम के रिलेटेड जो है वो कौन सी इंडस्ट्री आती है। क्या अर्बन इंडस्ट्री आएगी, एजुकेशन इंडस्ट्री काम के रिलेटेड चीजें प्रोवाइड करेगी वर्क लाइफ के, रूरल डेवलपमेंट वर्क लाइफ को करेगी, या एमएसएमई करेगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फुल फॉर्म बतानी है इसमें आपको आईईसी की। आईईसी की फुल फॉर्म बताएंगे क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड के हिसाब से इसको मद्देनजर रखते हुए बताएंगे कि आईईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। इंडियन एक्सपोर्ट कोड, इंटरनल एक्सटर्नल कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। बहुत बढ़िया आविद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। मुराद, अनिल, दानिश, इरशाद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका, बढ़िया, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आईईसी की फुल फॉर्म होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट्स बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सा स्टेट या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जो है वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाया गया था। ध्यान से सोचो, आराम से। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर भाई गैस भी करना है, जिसे हम तुक्का लगाना बोलते हैं, तो सूझबूझ के साथ लगाओ, सूझबूझ के साथ। देखो यहां पे क्या बोला इन्होंने, बिजनेस ब्लास्टर, मतलब बिजनेस के रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। कहां पे, गवर्नमेंट स्कूल में। अब आप सोचो कि कौन सी स्टेट है या कौन सी यूनियन टेरिटरी है, यहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया उन्होंने, एजुकेशन के मामले में बहुत टॉप तक ले गए हैं वो। सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग के साथ सोचो। गवर्नमेंट स्कूल बार बार वो मेंशन किया जाता है उसमें। यार आप नॉर्मली सोशल साइट्स पे आप सभी दोस्त होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया आप सभी चलाते होंगे, वहां पे आप आए दिन देखते होंगे ये चीजें। बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी अगर इतना बताने के बाद भी जिन भाइयों का आंसर गलत आएगा वो थोड़ा सा सोशल मीडिया ज्यादा चलाओ, ठीक है आप क्योंकि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े बहुते बन जाएंगे। बिल्कुल सही। तो न्यू दिल्ली जो है इसमें सही आंसर होगा। आपने देखा होगा वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो मोस्टली जो है वो इसी चीज को प्रमोट करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के कंपैरेटिवली हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो। और इसी के साथ साथ वो एक मोहल्ला क्लिनिक है, हर एक मोहल्ले में छोटे छोटे गवर्नमेंट्स के क्लिनिक बना दिए हुए हैं लोगों की सहूलियत के लिए। ये चीज़ें देखने वाली है और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई स्पेशली पॉलिटिक्स में एजुकेशन को आप कह सकते हैं कि बढ़ावा दे रहा हो तो लाजवाब चीज़ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिल्ली गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर यूज्ड इन चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में कौन सा रोवर जो है वो यूज किया गया था। चंद्रयान 2 में कौन सा रोवर यूज किया गया था। भाई क्या हो जाएगा अगर मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा तो, आंसर दो, सही आंसर दो, तुम्हारा नाम लूंगा, ठीक है। आंसर तुम्हारा एक भी नहीं आया अभी तक, आंसर दो, आंसर आएगा तुम्हारा, सही आंसर दोगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हारा नाम ले लूंगा, ठीक है। चलिए,
तो बताएंगे चंद्रयान 2 में कौन सा रोवर जो है वो यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 472 आंसर देंगे सभी दोस्त। और चंद्रयान 3 में भी सेम ही हुआ था, 2 में भी और चंद्रयान 3 भी, आपको पता ना 3 भी हुआ है, तो 3 में भी सेम हुआ था, दोनों में सेम हुआ था। उसका नाम बताएंगे जल्दी से, तो क्या नाम आ रहा है? प्रज्ञान, प्रज्ञान, प्रज्ञान और विक्रम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों के बीच में जंग है, और इन दोनों की जंग में कौन जीतेगा? इन दोनों की जंग में जीतेगा प्रज्ञान भाई, ठीक है, प्रज्ञान दादा जो हैं वो जीत जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ मिथुन सिंह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मोस्टली मुझे लगता होगा ज्यादातर बच्चे जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैपिटल में कंफ्यूज होते होंगे, क्यों? नॉर्थ ईस्ट की क्या है कि एक तो थोड़ा मिलावट ज़्यादा है उनमें, आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बताएंगे, चलो सभी के बता दो, इनमें सभी के बताओगे? मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो सबसे पहले बताओ असम का, जैसे जैसे मैं पूछूंगा वैसे वैसे बताओ। रुक जाओ रुक जाओ, जैसे जैसे मैं पूछूंगा वैसे वैसे नाम बताते जाना, ठीक है। ये देखो, अगर कैपिटल पूछेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से ही पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। असम की बताओ जल्दी से। असम की आ चुकी है एम, मिथुन बहुत बढ़िया, ठीक है, फलक बहुत बढ़िया। तो असम की क्या है कैपिटल? असम की है दिसपुर। अब इसके बाद आ जाओ मिजोरम पे। मिजोरम की बताओ जल्दी से कि मिजोरम की कैपिटल जो है वो क्या आ जाएगी। जो जो क्वेश्चंस आपको नए दिखेंगे या जिन क्वेश्चंस को आप पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको आप नोट्स में जरूर लिख लेना। जो आपको आते होंगे उनको मत लिखो, ठीक है, जो आपको आते हैं उनको मत लिखो, जो नए क्वेश्चंस आप सीख रहे हो ना उनको जरूर लिखना। चलिए इसी के साथ साथ सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार सभी दोस्त मिलके वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है लाइक करते हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तो कोई कमी रहती है पढ़ाने में या आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अगर ऐसा हो ना कि दोनों साइड से बराबर चल रहा है काम, मैं पढ़ा अच्छे से रहा हूँ, आप लाइक वगैरह कर रहे हो, फिर मेरे को लगेगा कि हाँ यार अच्छा चल रहा है काम, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो लाइक जो है वो जरूर किया करें मेरे सभी भाई, ठीक है। तो बात करेंगे मिजोरम की, तो मिजोरम की आ जाएगी ऐज़वाल। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी आ जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की आ जाएगी, कहाँ पे है? ईटानगर, ये रहा ईटानगर। तो ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की आ जाएगी। नागालैंड की कौन सी आ जाएगी? नागालैंड की आएगी कोहिमा। नागालैंड की क्या आ जाएगी? कोहिमा आ जाएगी। अब 3 और बच गए हैं, उनके नाम भी लिख लेते हैं। और कौन कौन से 3 जो हैं स्टेट बचे हैं? मेघालय, नाम बता दो कौन कौन से हैं भाई। मेघालय हो गया, फिर एक हो गया त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, फिर एक आ जाएगा मणिपुर। हुआ क्या? मणिपुर नहीं हुआ, एक आ जाएगा मणिपुर। अब इन तीनों की भी कैपिटल्स जो हैं वो जल्दी से बता देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो मेघालय की कौन सी है? मेघालय की आ जाएगी शिलोंग। त्रिपुरा की कौन सी है? त्रिपुरा की आ जाएगी अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की आ जाएगी। और मणिपुर की कौन सी आ जाएगी? मणिपुर की कौन सी आ जाएगी जल्दी से बताएंगे। मणिपुर की इम्फाल। फलक बहुत बढ़िया, तिलक राज बहुत बढ़िया। तिलक राज आई थिंक न्यू है हमारे साथ, पहली बार जुड़े हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ेंगे, ठीक है, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर की आ जाएगी इम्फाल। मणिपुर की क्या आ जाएगी? इम्फाल जो है ये मणिपुर की आ जाएगी। क्लियर है? ये 7 की 7 ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लो जल्दी से वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? सिक्किम की कैपिटल सिटी बताएंगे भाई जल्दी से। सिक्किम की कैपिटल जो है वो कौन सी है? नामची, मानागांव, गंगटोक या फिर ग्लेशिंग? सिक्किम की कैपिटल सिटी कौन सी आ जाएगी इनमें से? जल्दी से आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर के साथ जा रहे हैं सभी दोस्त, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी। कोहिमा वाला कौन है इसमें? कोहिमा नागालैंड की है भाई।
जहाँ तो आप पीछे के क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे, मुझे लग रहा है, हाँ पीछे के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी गंगटोक इज द राइट आंसर, ठीक है। गंगटोक इज द राइट आंसर। मैं आपको बताता हूं, ये मैंने पता कैसे याद की हुई है सिक्किम की, मुझे सिक्किम की याद भूल जाती थी, मैंने ये ऐसे याद किया है, सिक्किम से सिक्का, सिक्किम से सिक्का याद किया। और सिक्के कहाँ फेंके जाते हैं, जब पूजा पाजा होती है तो नदी में, गंगा नदी में फेंके जाते हैं, ठीक है। किस में फेंके जाते हैं, गंगा नदी में। तो गंगा से गंगटोक और सिक्के से सिक्किम, इस तरह से मैंने ये याद की है। मेरे को ये अक्सर भूल जाती थी ये कैपिटल, तो मैंने इस तरह से ये एक छोटी सी खुद से ट्रिक बना के इसको ऐसे याद कर लिया, ठीक है। ऐसे करके देखो। चलिए आपको पहले क्वेश्चन दिखते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सर्व एज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या बातें चल रही हैं भाई, वापिस आ जाओ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पे आ जाओ, बस करो। आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो कौन सी है, एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल आंध्र प्रदेश की जो है वो कौन सी है, एक तो आ जाएगी लेजिस्लेटिव, एक कौन सी आ जाएगी, लेजिस्लेटिव आ जाएगी। मुझे लग रहा है मोस्टली बच्चे जो है ना वो लेजिस्लेटिव कैपिटल बता देंगे, देख लो मुझे पता है। मैं एग्जीक्यूटिव पूछ रहा हूं, ध्यान रखो, इसकी अलग अलग हैं, ठीक है, तीन आएंगी, एक लेजिस्लेटिव आ जाएगी, एक जुडिशियल आ जाएगी, एक कौन सी आ जाएगी, एक जुडिशियल आ जाएगी, और एक आएगी एग्जीक्यूटिव। अब मुझे पता सभी बच्चे जो हैं वो लेजिस्लेटिव बताएंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो है ये मेन कैपिटल है ना, ऐसा है क्या। हाँ देखो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सभी, बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी जो हो गया सो हो गया। अभी ध्यान से सुन लेना, अब ये तीनों कैपिटल्स बता रहा हूं, आज के बाद इनमें डिफरेंस समझ आना मेरे भाई, ठीक है। बात करेंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल की, जो हमसे पूछा गया है वो कौन सी है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है हमारी विशाखापट्टनम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है। जुडिशियल कैपिटल की बात करेंगे तो जुडिशियल कैपिटल कौन सी है, वो है कुरनूल, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करेंगे, जिससे अब मोस्टली बच्चे जा रहे हैं, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल इसमें कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे। लेजिस्लेटिव के साथ जो बच्चे जा रहे हैं वो आ जाएंगे अमरावती में, अमरावती जो कि इसकी मेन कैपिटल भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखेंगे। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, ये तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों को मेरे भाई आप याद रखेंगे। एग्जीक्यूटिव में विशाखापट्टनम, जुडिशियल में करनूल, और लेजिस्लेटिव में अमरावती, ये तीनों याद रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का, जो कुछ नए दोस्त, नए भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आज की क्लास में आपका, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी दोस्त, ताकि जो भी हमारे नए क्लास आएंगे, जब भी हम लाइव आएंगे, आपके तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यू कैपिटल बिल्ट बाय अकबर। अकबर के द्वारा नई कैपिटल जो बनाई गई है वो कौन सी है, अकबर के द्वारा नई कैपिटल बनाई गई थी वो कौन सी है। ये मोस्ट, बहुत मतलब क्या बोलूं, इतना फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स का कि हद ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली जीडी लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं, कांस्टेबल लेवल के, एमटीएस लेवल के, इनमें ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा पूछा जाता है अकबर के रिलेटेड, ठीक है। तो अकबर की कैपिटल वो है कौन सी, दिल्ली, हैदराबाद, फतेहपुर सिकरी, या फिर प्रयागराज। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त, और सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम एक्यूरेट चल रहे हैं सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब बता देंगे मेरे को कि फतेहपुर सिकरी, तो इसका आंसर हो गया बिल्कुल सही। अब बताएंगे फतेहपुर सिकरी जो है वो कहां पर लोकेटेड है, फतेहपुर सिकरी कहां पर लोकेटेड है। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे उसमें सही आंसर चाहिए आपसे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इसके बाद पूछूंगा, पहले मेरे को बताओ जल्दी से, फतेहपुर सिकरी जो है वो कहां पे है। अच्छा, फतेहपुर सिकरी दिल्ली में है, अच्छा ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है, आगरा में है, ठीक है, दिल्ली में है, बस बस इतना इतना ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी जो है ये कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, फतेहपुर सिकरी ये आगरा में स्थित है, ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा में स्थित है सिर्फ। चलिए अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन है,
ताजमहल के रिलेटेड ऑप्शन लिखिए। दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन डी है जम्मू। अब क्वेश्चन सुनिए पूरा। क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइएगा ताजमहल जो है वो किस स्टेट में है, ताजमहल किस स्टेट में लोकेटेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, मेरे को दिल्ली ही तो देखना था। आ गया फंस गया था। मेरे को ये तो देखना था दिल्ली के साथ कौन कौन भाग रहे हैं। शाबाश, शाबाश। देखो, अगर तो आपको कन्फ्यूज़न है, जहाँ अगर आपको लगता है, जहाँ तो ऐसे होता ना कि हाँ घर पे बोलते हैं हम ट्रिप पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जाके ताजमहल देखेंगे, तो नाम जो है ये मोस्टली दिल्ली का बन जाता है कि दिल्ली में है ताजमहल। बट आपको बता दूँ ताजमहल जो है ये उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ पे? आगरा पे। आगरा जो है ना, आगरा मोस्टली मुझे लगता है बच्चा दिल्ली के साथ जोड़ते हैं, बट आगरा उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ मैंने। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी क्लास में रहा करो। अभी मैंने इससे पहले क्या बताया, आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ताजमहल आगरा का तो सबको पता है, बट ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में आएगा कि कहाँ आएगा। तो मैंने तो आंसर पहले ही बता दिया था। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिनसे अभी गलती हो गई है वो ध्यान रखेंगे, आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात की गई है, 2018 का कहां हुआ था? 2018 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ था? कहां हुआ था जल्दी से? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो ये हुआ था भुवनेश्वर में। कहां पे हुआ था? भुवनेश्वर। बताएंगे कि भाई भुवनेश्वर कहां पे आता है, कौन से स्टेट में आता है भुवनेश्वर? 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ था। अब बताओ भुवनेश्वर कहां आता है? राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? बढ़िया बढ़िया। देखो भाई, किसी को वो टीज मत करो, कोई बात नहीं। अगर गलती होती है कोई इशू नहीं है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, किसी को खींचो मत, किसी को टीज मत करो। मैं खुद बोल रहा हूं, जिन जिन बच्चों ने गलती करनी है वो बच्चे गलतियां करो। ठीक है, आपको नहीं आंसर आते, गलत आ रहे हैं, गलतियां करो, गलत आंसर दो, कोई बात नहीं, बट गलती करके उससे सीखो, उसको जाने मत दो। ठीक है, उसको स्किप मत करो। अभी आप गलती कर लेते हो, करो। 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 गलत दे दो, बट उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो 50 के 50 आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपसे ये गलती ना हो। क्लियर है? इतना याद रखें। तो ओडिशा जो है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे 478। वसल कन्वेक्शन जो है ये किससे रिलेटेड है? कौन सी गैस से या कौन सी चीज से रिलेटेड है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से? CFC इसकी फुल फॉर्म अगर पूछें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कुछ CFC वगैरह आपको मालूम है ना, बैन हो चुकी हैं। बढ़िया। तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर हैजर्ड्स बेस्ड, क्या इसमें सही आंसर जो है वो रहेगा? वसल कन्वेक्शन जो है ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया आबिद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इदरीस, बढ़िया बढ़िया। हैप्पी ब्लॉगर्स, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। हैजार्डस बेस्ड जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं मेरे भाइयों कि आपको क्लास जो है वो अच्छी लग रही होगी, अच्छे से समझ आ रही होंगी चीज़ें। अगर मेरा प्रयास करने के बाद भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप बता सकते हैं, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ी वीक है, इस पोर्शन में सर को थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, या ये चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी होती तो और अच्छा होता हमारे लिए, तो आप बिल्कुल बेचिंतित हो कि आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उनको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, सर इसे चुप करवाओ, हमें पढ़ने आए हैं, इसको लब की पढ़ी है। किसको भाई पढ़ी है लब की? शांति बख्शो, आराम से बैठ जाओ। चलिए, तो आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 479। क्या क्वेश्चन है? 479 जो है बिल्कुल सही। इसका आंसर देंगे कि कौन सा राज्य है जिसकी 2 कैपिटल्स हैं।
नहीं, कौन से दो राज्य हैं जिनकी एक कैपिटल है? गलत हो गया था। अगर नहीं, हाँ ये बात भी है, ऐसा भी तो यार क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा राज्य है, नहीं गलत हो जाएगा, जिसकी दो कैपिटल हैं। बन रहा है ना, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल हैं, एक तो जम्मू है, ठीक है, एक श्रीनगर है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट कर दोगे तो ये आंसर जम्मू कश्मीर आ जाएगा। सही है यार, एक देखो एक नया क्वेश्चन इन्वेंट कर दिया मैंने। चलो आ जाओ। तो बताएंगे कि कौन से दो राज्य हैं जिनकी एक कैपिटल है। वो है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ उनकी कैपिटल है। भाग रहे हैं भेड़ चाल में सब, शाबाश, भागो भेड़ चाल में। पंजाब और हरियाणा जो है, इन दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये याद रखो, इन दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878। राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है 1878 में किसके द्वारा खोजी गई थी या किसके द्वारा बनाई गई थी? नायब सिंह सैनी। देंगे आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 480 ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जो बच्चे गए हैं बिल्कुल एकदम मसाला मार के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। सर मैं आपको पर्सनली मैसेज कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास नंबर दिया हुआ है। पर्सनली इन द सेंस कि सिर्फ मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, जहाँ आपको कोई क्वेरी है, बट बेसिक चीज़ें मत ऐसे पूछना कि सर इसका सिलेबस बता दो, ये बता दो, वो सब नहीं, उनके रिप्लाई नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है, जहाँ अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कॉल वगैरह कोई मत करे। जिस बच्चे को अर्जेंट कुछ होगा, जहाँ एग्जाम के रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, तो वो आप इसमें से मैसेज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल। सर शी फेल इन लव विद, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है? चलो वापिस आ जाओ क्वेश्चन पे। इन विच इंडियन स्टेट इज रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। इन विच इंडियन स्टेट इज रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान घूमर डांस करने जो भी बच्चा जाएगा उसको वहां पे रामगढ़ गैस थर्मल पावर जो स्टेशन है वो मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल बताओ जल्दी से, राजस्थान की कैपिटल क्या है? बताएंगे जल्दी से राजस्थान की कैपिटल। और 2024 में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर वो भी बताएंगे, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन हैं? जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश। कैपिटल तो बिल्कुल एकदम सही आ चुकी है, जयपुर। विशाल का आंसर आया है भजनलाल शर्मा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भजनलाल शर्मा जो है वो सीएम है, भजन लाल शर्मा सीएम है, और कैपिटल है जयपुर, जिसे कि पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 500 तक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं यार, है ना। 500 तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जल्दी से ये वाली सीरीज़ ख़त्म करके आपको स्पेशल जो जम्मू कश्मीर की सीरीज़ है ना वो भी आपको जल्दी स्टार्ट करवा देता हूँ। फिर जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम से पहले पहले यकीन रखो कि एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जो है ना हम रिवीजन इस क्या बोलूँ यार, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ऐसी रिवीजन कर लेंगे कि छोड़ो ही मत, कुछ बचेगा ही नहीं। एक एक क्वेश्चन को आपको 4-4 5-5 बार करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आ जाओ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स लोकेटेड? इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इन्होंने एनिमल का पूछा है, एक प्लांट भी पूछ लेते हैं। एनिमल तो इन्होंने पूछा हुआ है, ये प्लांट भी पूछते हैं। अब एनिमल का बताएंगे। एनिमल तो आ जाएगा करनाल, करनाल में है ना। हाँ बढ़िया बढ़िया, करनाल। ऑप्शन नंबर बी करनाल,
करनाल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। अब इसका बताएंगे, प्लांट का बताएंगे कि प्लांट्स जो है इनका कहाँ पे है। नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स लोकेटेड एनिमल का है हरियाणा में, करनाल में। अरे यार ये कानपुर लिख दिया मैंने, सॉरी ऑप्शन मैंने देखा नहीं। ऑप्शन नंबर डी पे लगाओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे। भाई मुझे पता है अगर मैं यही रहने देता ना तो मेरे को इतने मैसेज आते, इतने मैसेज आते, तोबा तोबा। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, देखो गलतियाँ होती हैं, सभी से होती हैं, ठीक है, वो हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को क्या पता इसका आंसर आता होगा, ठीक है, करनाल मैंने बोल दिया, मैंने इस पे आंसर लगा दिया कानपुर, गलती हो गई, इंसान है, सभी से होती है। बट नहीं, उसको आप समझोगे नहीं, बट बच्चे मैसेज कर करके जीना हराम कर देंगे, सर ऐसा कैसे हो गया, आपने कानपुर लगाया तो लगाया कैसे, तुम गलती कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ का इतना बवाल मत बनाया करो, इंसान है, इंसान गलतियों का ही ढेर है, गलतियां होती हैं। चलिए क्लियर है। तो प्लांट जो है, प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट का आ जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है, क्लियर, प्लांट का न्यू दिल्ली में और एनिमल्स का हरियाणा में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज बचेंद्री पाल awarded the third highest civilian award by the government of India। बचेंद्री पाल जो है उनको थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किस वर्ष में दिया गया था। अब इसमें ना मेरी बात सुनो, सुन जो, रुको रुको, इन्होंने बोला थर्ड हाईएस्ट, पहले मेरे को बताओ कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। थर्ड हाईएस्ट तीसरे नंबर का सिविलियन अवार्ड कौन सा है। 4 सिविलियन अवार्ड होते हैं, मैंने आपको 2-3 बार करवा चुका हूं, ये सिविलियन अवार्ड्स भी और गैलेंट्री अवार्ड्स भी। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सिविलियन अवार्ड बताओ तीसरे नंबर का हाईएस्ट कौन सा है। बोल रहे थे क्या 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 15 सितंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। हो जाने दो भाई, हम कौन से इधर सुखी बैठे हुए हैं, हो जाए, होती है तो हमें क्या, 15 सितंबर को बोल के जब मर्जी हो जाए खत्म। बढ़िया। अब सुनो, 4 हैं टोटल। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, मैं नाम बोलूंगा, मैं जस्ट नाम बोलूंगा, ठीक है, नाम सुनते जाओ। सबसे बड़ा जो है सिविलियन अवार्ड वो कौन सा है, वो है भारत रत्न। फिर दूसरे नंबर का है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का है पद्म भूषण, और चौथे नंबर का है, फोर्थ नंबर का पद्म श्री। पद्म श्री जो है ये सबसे ज्यादा दिया जाता है और ये फोर्थ नंबर का है। थर्ड नंबर का भूषण, सेकंड नंबर विभूषण। भूषण और विभूषण में फर्क समझिएगा, ये विभूषण जो है ये सेकंड है और भूषण जो है ये थर्ड है, ठीक है, पद्मा भी इनके आगे लगता है। तो पद्म भूषण जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये तीसरे नंबर का सबसे हाईएस्ट है। अगर बात करेंगे ईयर की, किस वर्ष में दिया गया था, तो 2019 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम मक्खन लगा के बिल्कुल सही आंसर। क्लियर, सर तो खुद दुखी हैं। भाई पूरी दुनिया दुखी है यार, सुखी है कौन, ठीक है ना। चलो साधु संत बन जाएंगे तो फिर है कि अगर सुख के थोड़े करीब हो जाएंगे, जब तक इस इंसान के जन्म में है, इंसान के जामे में है, तब तक तो सुख की तुम इच्छा ही मत करो। बुद्धिज्म में बोलते हैं ना, महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि डिजायर्स जो होती हैं, डिजायर्स बंदे को मारती हैं, ठीक है। सबसे बड़े दुख का कारण क्या है, हमारे डिजायर्स। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following has the authority to remove the chairman or a member of State's Human Rights Commission? स्टेट के मामले में, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसका जो चेयरमैन होगा या कोई उसका मेंबर होगा, ठीक है, उसको हटाने की जो अनुमति है या पावर है वो किसके पास होगी। बढ़िया बढ़िया, तो किसके पास जो है उसको पावर होगी उसको हटाने की या फिर मिटाने की। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर या फिर चेयरमैन को, अटॉर्नी जनरल इंडिया को, प्रेसिडेंट को। बढ़िया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। विशाल शर्मा ब्लॉग, सादिक हुसैन, लीजा, दानिश, ललिता देवी, मुजफ्फर अली, बिलाल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। महफिल ए शकील, हाय हाय, लगा दो महफिल।
जमा दो महफिल आज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएं। विद विच इंडियन स्टेट इज द मोनपा हैंडमेड पेपर एसोसिएटेड? मोनपा हैंडमेड पेपर जो है वो किस स्टेट में बनते हैं? हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक? दानिश अब बस कीजिए, इसके बाद आपका ये कमेंट जो है, मैसेज जो है वो नहीं दिखना चाहिए। इट्स माय लास्ट वार्निंग, ठीक है? अब ये कमेंट दोबारा नहीं दिखना चाहिए दानिश, रिमेंबर। तो जल्दी से बताएंगे कि मोनपा हैंडमेड पेपर जो है ये कौन सी स्टेट में बनते हैं? हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक में? तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एरिया? तवांग करके जो एरिया है, ठीक है, वहां पे जो है ये बनते हैं। ये यूज किस लिए होते हैं? इनका इस्तेमाल कहां पर होता है? इनका इस्तेमाल कहां पे होता है? तो इनका इस्तेमाल होता है बुद्धिज्म में जो हाइम्स लिखे जाते हैं, जैसे ऋग्वेद है ना, ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट में भी लिखे जाते हैं। और बुद्धिस्ट के जो हाइम्स होते हैं, जो उनके स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो इस पेपर पे लिखी जाती हैं, इस पेपर पे लिखी जाती हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। अभी तो उन्होंने पूछा लोकेशन का, अगर लोकेशन की जगह पूछ लेते कि ये किस रिलीजन से रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है, या इन पे क्या लिखा जाता है या क्या यूज आएगा, तो वो भी आपको मैंने बता दिया है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को एग्जाम के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड, क्वेश्चंस के रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑन हुज मेमोरी वॉज द मानव सेवा अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? किसकी याद में मानव सेवा अवार्ड जो है वो दिया जाता है? किसकी याद में, किसकी मेमोरी में मानव सेवा अवार्ड जो है वो दिया जाता है? विनोबा भावे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद? बहुत बढ़िया, बहुत जाना माना नाम है। और आप कह सकते हैं एक संस्था है JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां का मैं खुद भी विद्यार्थी रहा हूं, ठीक है, मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। और ये संस्था जो है ये हर एक स्टेट में होगी, हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी होगी, ठीक है। ये एक टाइप के कह सकते हैं आप, कौन से स्कूल होते हैं, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ये, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो वहां पे जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है 6th क्लास से लेके 12th तक। बढ़िया। तो राजेंद्र प्रसाद जो है, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव सेवा अवार्ड जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा है, इनकी याद में दिया जाता है। और इसमें स्पेशल जो है वो चिल्ड्रंस के रिलेटेड आएगा, ठीक है, सर्विस टू चिल्ड्रन, सर्विस टू चिल्ड्रंस। ऐसे ही 2-3 दिन में हम कोशिश करेंगे ये सीरीज थोड़ी लंबी लंबी करके खत्म कर लें। फिर उसके बाद आपकी स्पेशल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पर्सनैलिटीज, टूरिज्म, ठीक है, फिर स्टेट्स प्रोफाइल, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, सब कवर कर लेंगे अब जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो बने रहें, प्यार दिखाते रहा करो, वीडियो को लाइक वगैरह जो है वो सब दोस्त किया करो मिलके। और जो आपके दूसरे दोस्त तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, जो आपके साथ इधर लाइव चैट में नहीं आ पाते हैं, उनके साथ भी क्लास जो है वो शेयर किया करो और बोला करो भाई सुबह जुड़ो, क्लास में आ जाओ, ठीक है। तो पढ़ो। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1975 से लेके 2019 तक, ठीक है, 1975 से लेके 2019 तक, 2019 का यहाँ पे 2024 ही लिख लो तुम, 2024 तक भारत ने कितने वर्ल्ड कप जो है वो जीते हैं? 1975, 1975 से लेके 2024 तक इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? मेरे सारे ठीक है, हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर अच्छे हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपके लिए हम और इंप्रूवमेंट करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। जल्दी खत्म हो जाएगी, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, जल्दी खत्म हो जाएगी। राजेंद्र प्रसाद में कुछ बोलो सर, आपका मेथड सबसे बेस्ट है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमरान भाई, बहुत बहुत आभार आपका। सर ऐसा कौन पढ़ाएगा? मतलब अच्छा नहीं लग रहा क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? कोई कमी लग रही है, कुछ लग रहा है तो बताओ मेरे भाई, हम और इम्प्रूवमेंट जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे। बस मेन मोटिव हमारा ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना आपको लगे कि नहीं ये फ्री में यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो इस पर क्या ही पढ़ेंगे या क्या ही चीज़ें समझ आएंगी, हम कोर्स लेंगे पेड वाला। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो पेड कोर्स में चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं या जिस लेवल पे पढ़ाया जाता है उससे भी अच्छा करके आपको मैं पढ़ाऊँ,
ये मेरी कोशिश रहेगी। अगर आपको लगता है कोई कमी है तो बताइए। चलिए अभी लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आ जाइए जल्दी से। तो कितनी बार जो है वो जीता है भारत ने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, कितनी बार? तो 2 बार जीता है, बस 2 बार जीता है। एक बार 1983 में और दूसरा जो है 2011 में। जीत तो यार 2023 में भी जाना था, पर ऑस्ट्रेलिया वालों ने ना जो दारू ज्यादा पी ली थी। 2023 का जो रिसेंटली हुआ था वो कौन जीता था? वो ऑस्ट्रेलिया जीती थी। इंडिया हमारा जो है वो रनर अप रहा था उसमें। इंडिया थोड़े सा पीछे, कुछ हो गई गलतियां जिस वजह से रह गया, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होता, 3 बार नाम आ जाता हमारा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। अभी तक करंटली जो है 2 बार जीता है भारत के द्वारा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आए हाय, तुम जैसे लोगों का ही तो इंतजार होता है। टाइम वेस्ट है यूट्यूब पे, तो भाई तुम जाओ ना, 2-3 हजार का कोर्स लो, वहां से पढ़ो। तुम क्यों देख रहे हो फिर क्लास? मेरे प्यारे ललना, 2-3 हजार खर्चो, कोर्स लो, वहां से पढ़ो, वहां पे टाइम सेव करो अपना। मुझे इंतजार रहता है ऐसे बच्चों का। आ जाइए। बग्रहारा अपराइजिंग जो है 1844 में जो, वो कहां पे हुआ था? कश्मीर, मैंगलुरु, बड़ौदा, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 488 बिल्कुल सही आंसर जल्दी से देते हुए चलेंगे। यार इसका डेट मेरे ख्याल ये नहीं होगी। 1884 में तो वो हुआ था, कौन सा था? नितिन गडकरी। गडकरी अपराइजिंग हुआ था। ठीक है, गडकरी अपराइजिंग ये हुआ था 1844 में। आई थिंक ये डेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप इसको 1890-20 लिखिए। क्लियर है, ऐसे लिखिए। अब बताएंगे कि बग्रहारा जो है ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, बड़ौदा में हुआ था। ये 1818 या 1819, इसका थोड़ा सा डाउट है मेरे को, मैं पहले बोल रहा हूँ इसका थोड़ा, जहाँ तो ये 1818 है या फिर 1819 है, इन दोनों में से एक है, और 1820 तक ये चला था। ठीक है, और बात करेंगे गडकरी की, ये हुआ था कोल्हापुर में। गडकरी कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में हुआ था। ये कोल्हापुर कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। कोल्हापुर के फुटवियर जो है वो बहुत फेमस हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स? भोपाल गैस का जो हादसा हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, वो किस वर्ष में हुई थी? इस ट्रेजेडी में, इस हादसे में मेरे भाई कम से कम, या अप्रोक्सीमेटली आप लमसम कह सकते हैं, 15 से 20 हजार लोग जो हैं वो शहीद नहीं कहेंगे, मतलब पूरे हो गए थे, मतलब एंड हो गया था उनका। ठीक है, 15 से 20 हजार लोग जो हैं वो मर गए थे इस ट्रेजेडी में, इस हादसे में। और ये हादसा जो है ये हुआ था 2 दिसंबर 1984 को, 1984 को हुआ था। अब मेरे को एक चीज बता दो जल्दी से कि 1984 में एक मिशन आया था, ऑपरेशन, एक ऑपरेशन चला था, उसका नाम बता दो जल्दी से। किसी बच्चे को अगर याद आए कि 1984 का ऑपरेशन कौन सा था? ठीक है, उस टाइम पे वो इतना खतरनाक टाइप ऑपरेशन हुआ था ना, दंगे टाइप हो गए थे देश में। 1984 का बताएंगे जल्दी से, किसी बच्चे को याद होगा तो। आप लोग कितना बकवास करते हो ग्रुप, अगर नहीं पढ़ना तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैनी थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट टेलिंग मी एनीथिंग सर। क्या चीज़ चाहिए भाई, बताइए। आपको क्वेरी बताया करो, आपको जो प्रॉब्लम रहती है, फिर मैं उसके रिलेटेड बताऊंगा। आप बोल रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं और मैं नहीं जानता कि आप मेरे को क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, मतलब इसका मैं क्या बताऊं। आप जो क्वेश्चन होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है वो बताया करो। ब्लू स्टार ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि कहां पे हुआ था? अमृतसर गुरुद्वारा साहिब में हुआ था ब्लू स्टार ऑपरेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इनको रटना है बस आपको। इनमें कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझने, कोई डेरिवेशन नहीं समझनी, कोई फॉर्मूले नहीं बनाने, कुछ नहीं, बस रटना है। 2-4 बार क्वेश्चन को पढ़ो, बात खत्म। तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिकॉर्डेड एज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक? इस क्वेश्चन को 2 बार आई थिंक हम करवा चुके हैं, एक बार करवा चुका हूं, एक बार जो है वो हो चुका है ये क्वेश्चन। अब इसका आंसर सभी बच्चे बिल्कुल सही देंगे, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। जिस बच्चे ने गलत दिया ना, उसकी खैर नहीं। अब
मैं देख रहा हूं गलत कौन देगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं, वो भी ऑप्शन नंबर डी के साथ। अरे फिल्मी हीरो कर दिया गलत, और गलत किया तो एक बार नहीं, दो बार, तीन बार। ऐसा मत करो मेरे भाई, ऐसा मत करो। ठीक है, तो फिनलैंड जो है ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। Which among the following countries ruled Diu as an European colony in Indian territory till 1961? 1961 में इसके लिए भी ऑपरेशन चला था, इसके लिए मेरे ख्याल से वो चला था, क्या था इसका नाम ऑपरेशन का, याद भूल गया यार मेरे को भी। बादाम खाने पड़ेंगे मेरे को। विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चला था इसके लिए। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था 1961 में। गोवा वाला जो एरिया था, दियो टेरिटरी थी, वहां पे पुर्तगाल जो थे, पुर्तगीज जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, पुर्तगीज लोग, उन्होंने वहां पे कब्जा करके रखा हुआ था। अब ना देखो, आपने अगर एक चीज ध्यान दी होगी, सबसे लास्ट में अगर बोलेंगे ना कि कौन से फॉरेनर गए थे, तो ब्रिटिशर्स नहीं गए थे, ब्रिटिशर तो 46 में चले गए थे, ये 1961 में गए थे। कौन? पुर्तगाल वाले। ये गोवा वाला एरिया जो है, दीव वाला, ये आइलैंड जो है, ये इन्होंने कब्जा बना के रखा था, वहां पे अपनी वो हुकूमत जता के बैठे हुए थे। ठीक है, ऑपरेशन विजय जो है ये जलियांवाला बाग से लोकेटेड है। एक मिनट, हाँ हाँ दीजिए आंसर। अरे नहीं भाई, तुम यार गलत करवा देते हो मेरा भी। कौन, कहाँ गया, कौन बोल रहा है जलियांवाले बाग से रिलेटेड है? क्या चक्कर है, मेरा मत गलत करवाओ तुम। एक तुम सेल्फ डाउट ले आते हो मेरे अंदर। ऑपरेशन विजय इसका सही आंसर है। ठीक है, ये दीव वाला और गोवा वाला जो है, ये टेरिटरी का जब हुआ था सिलसिला, तब ऑपरेशन विजय जो है वो चलाया गया था मिलिट्री के द्वारा। क्लियर? हाँ हाँ, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, और मेरा आंसर भी सही है, ऑपरेशन विजय भी सही है मेरा। गलत करवा रहे हो मेरे से तुम। किताब उर रहिला जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उर रहिला किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता, अमीर तिमूर, ख्वाजा, मौलाना, किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 492, किताब उर रहिला जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक मोरक्कन था, या मोरक्को से आप कह सकते हैं बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डिगुली वॉज अ फेमस आर्मी ऑफिसर। ये चार्ल्स डिगुली जो है ये एक आर्मी ऑफिसर्स भी थे और एक प्रेसिडेंट भी हैं, एक देश के थे, मतलब एक देश के प्रेसिडेंट भी थे। तो हमें बताना है जल्दी से कि वह कौन से देश के थे। ठीक है, फ्रांस, इटली, इस्टोनिया, या किस देश के थे? तो फ्रांस इसमें बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ जर्मन रीयूनिफिकेशन। जर्मन रीयूनिफिकेशन के फादर जो है किसे कहा जाता है? अब देखो इसमें डाउट हो सकता है, एक तो है रीयूनिफिकेशन, दोबारा से मिलाप करवाना, और एक है यूनिफिकेशन। ये दोनों मिलते जुलते हैं, बट याद रखो अगर गलती हो गई तो नंबर कट जाएगा, ऊपर से माइनस अलग से लगेगा। ठीक है, रीयूनिफिकेशन जो है इसकी बात करेंगे तो इसके आंसर आ जाएगा हमारा हेलमट, कहां गया? हेलमट कोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे यूनिफिकेशन की तो ओटो वॉन बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क जो है ये यूनिफिकेशन कहा जाएगा। जर्मन यूनिफिकेशन के फादर ओटो वैन बिस्मार्क, री यूनिफिकेशन के हेलमट कोल। ये चीज याद रखेंगे, एक छोटा सा डिफरेंस है बट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये दो शब्द का हेर फेर जो है ये आपके 2 नंबर लेके बैठ जाएगा। 10th में पढ़ा था ये, 10th बेस पे ये एग्जाम है, 10th में पढ़ोगे, 8th में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, वही चीजें आएंगी यहाँ पे। Which among the following is the vector of डेंगू फीवर? डेंगू फीवर का वेक्टर इसमें से दिए गए में से कौन है? वेक्टर बोले तो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल टाइप कौन है, या किसकी वजह से जो है वो होता है। ठीक है, तो डेंगू ना एक वो मच्छर होता है जिसकी टांगें ऐसी होती हैं, मतलब मान लो, क्या कैसे बताऊं तुम्हें, उसकी टांगों का कलर ऐसे होता है, ये मान लो उसकी पूरी टांग है। ठीक है,
ये मच्छर की टांग है, उसकी टांगे ऐसी होती है, बीच में से वाइट होगा स्पॉट, बीच में ब्लैक होगा, वाइट ब्लैक ऐसे स्पॉट होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा? हाँ हाँ दीजिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बच्चे, गलत तो नहीं कर रहे? ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द वर्थ ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग? बहुत ही बेसिक और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कठुआ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कठुआ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कठुआ को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ सूफीज, सिटी ऑफ सूफीज बोला जाता है। और सांबा जो है, सांबा को बोला जाता है सिटी ऑफ शीट्स, सिटी ऑफ शीट्स। जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स करवाऊंगा ना, तब ये चीज़ें आपको करवाऊंगा उसमें। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में करवाऊंगा किस स्टेट को क्या बोला जाता है, वहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, या क्या क्या जो भी कुछ होगा उसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ जाओ। बोटेनिकल गार्डन जो है श्रीनगर में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 497, और इसका सही आंसर रहेगा 69। कहां है? 1969। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर, ये इसका पूरा नाम है, और ये 1969 एडी में स्थापित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्लोज इन बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जांस्कर रेंज? जांस्कर और लद्दाख रेंज, इनके बीच में क्या या कौन सी नदी बहती है इनको क्रॉस करने से पहले? इनको क्रॉस करने से पहले इंडस, इंडस, इंडस। बहुत बढ़िया, इंडस के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं, और सभी का आंसर सही भी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बी बोले तो एकदम सही। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं, 14th सेंचुरी में जो है श्रीनगर में रूलर जो है वो कौन थे? 14th सेंचुरी के श्रीनगर में रूलर कौन थे? सभी बच्चे एक बार मिलकर लाइक कर देंगे क्लास को, जिन जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया है क्लास जो है वो, हाँ हाँ सही सही बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे। जिन जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया है, मुझे लग रहा है अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे, एक बार लाइक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। शाबाश, अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से। मुगल, गुप्ता, अंग्रेज, आंसर तुम्हारा जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, गुप्ता के साथ, मुगल के साथ, अंग्रेज के साथ। मुगल जो है इसमें सही आंसर रहेगा। ठीक है, मुगल, मुगल सुनो, देखो मैं आपको बताता हूं सीरीज में कि सबसे पहले थे मुगल, 14th सेंचुरी से स्टार्ट कर लो। पहले थे मुगल, फिर मुगल के बाद आया दुरानी अंपायर, दुरानी नाम सुना होगा ना, अफगानिस्तान से ये थे, अफगान थे ये। फिर उसके बाद आया दुरानी अंपायर अफगान का, फिर इसके बाद आया सिख एम्पायर, फिर सिख के बाद आए ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, फिर ब्रिटिश के बाद जो है आया डोगरा रूलर, और लास्ट जो थे जम्मू कश्मीर के रूलर कौन थे? वो थे डोगरा रूलर। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रख लो, मुगल, दुरानी, सिख, ब्रिटिश और डोगरा फाइनल रूलर्स। क्लियर? ये सीक्वेंस याद कर लेना, क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। ऐसे सीक्वेंस वो सीधा सीधा देंगे, बताएंगे, बोल पूछेंगे कि बताओ भाई जम्मू कश्मीर में अंपायर जो आए हैं वो किस सीक्वेंस में बने हैं, पहले कौन थे, दूसरे नंबर कौन थे, तीसरे नंबर। 5 याद रखना, पहले मुगल, अफगानी, सिख, ब्रिटिश, डोगरा। आंखें बंद करके इनको रिपीट करो 2-4 बार, आंखें बंद करके इस लाइन को 2-4 बार रिपीट करो, याद हो जाएगी, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, व्हाट इज कॉल्ड द रेल हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? व्हाट इज कॉल्ड द रेल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? रेल हेड जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का किसे कहा जाता है? आंसर देंगे जल्दी से, रेल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे कहा जाता है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम, और क्लास जो है इसके बाद दी एंड कर लेंगे। जम्मू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू जो है ये बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जम्मू इज द राइट आंसर। चलिए, तो मेरे भाइयों ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करूंगा तहे दिल से कि जो जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, कोई इसमें आपको डाउट, कोई क्वेरी नहीं बची होगी। अगर फिर भी किसी भाई को कोई डाउट, कोई क्वेरी बची है तो बता दीजिएगा। इसके सिवा व्हाट्सएप का ग्रुप बच्चे सभी ज्वाइन कर लेंगे। 2 ग्रुप हैं हमारे, दोनों फुल हो चुके हैं, हम तीसरा बनाएंगे शायद अभी, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को पेड पीडीएफ चाहिए जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, तो वो बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे और पेड पीडीएफ लिख देना। ठीक है, पेड पीडीएफ लिख देना तो आपको रिप्लाई आगे से आ जाएगा 522815। इस नंबर पे मैसेज करके पेड पीडीएफ लिख देना। पेड का मतलब है कि वो पेड है, पेड समझ रहे हो ना आप। ठीक है, 59 रुपीज़ उसकी प्राइसिंग है, 59 रुपीज़ उसका प्राइस है, और एक कॉम्बो भी है तो उसका आपको प्राइस वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को चाहिए होगी वो बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। अब मेरे को जल्दी से बता दो, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है, कुछ भी हो एग्जाम के रिलेटेड तो बताइए। मज़ा उतना नहीं आया जितना आना चाहिए। मज़े मज़े वाली बात क्या भाई, तुम पढ़ रहे हो, तुम मूवी देखने आए हो, जो मज़ा आएगा तुम्हें, है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई। सर इस क्लास का पीडीएफ इसका नहीं मिलेगा, इस क्लास का पीडीएफ नहीं मिलेगा। जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मिलेगा, ग्रुप पे मिलेगा। ये पर्सनल किसी को नहीं दूंगा, ग्रुप पे दूंगा, ग्रुप पे ही आपको मिलेगा। ठीक है सर, आई लव यू सर, आई लव द वे यू आर टीचिंग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोन प्रवेश तुमने मूड ही खराब किया। चलो 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 चलो, बहुत मज़ा आया पढ़ने में, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव ह्यूज क्रश। भाई 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 साहब, सभी दोस्त एक बार मिलके जो है वो क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, पढ़ाने में मज़ा आया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे आप सभी मुझे भाई लोग। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक बार शेयर करो, उनको बोलो एक बार पढ़ के देखो, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं अच्छा लगता तो वो फिर आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए, तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि सब ओके रहा है आज की क्लास का। कल फिर से आपसे मिलेंगे सेम टाइम पे। सभी दोस्त जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा, और जिनको पेड पीडीएफ चाहिए होगी अपनी तैयारी को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए, वो बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे। बाकी दीजिए इजाज़त मेरे को, अभी कल मिलेंगे आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, और रिवीजन जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, रिवीजन भूलना मत। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते सभी दोस्त लाइक जरूर एक बार करके जाइएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।